गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आई होप आज लोगों ने काफी जैकपॉट ट्रेड्स लिए होंगे क्योंकि एस्ट्रो टुडे हैज वर्कड वंडरफुली डॉट टू डॉट, राइट। एंड और मैंने लाइव में भी काफी लोगों को ट्रेड दिया था। तो अगर आप मॉर्निंग में देखोगे, मॉर्निंग में हमने सेल लिया था। ऑफ कोर्स क्यों सेल लिया था, अगर आप देखोगे हमारी एक अपर साइड कैपिंग बैंक निफ्टी में यहाँ पे थी। तो जब भी अपर साइड कैपिंग में बैंक निफ्टी खुलता है या कोई भी इंडेक्स खुलता है एंड रेड कैंडल बनाता है, ये तीन चार रेड कैंडल तो बना ही देता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द व्यू वाज। बट अल्टीमेट व्यू वाज के मार्केट जो है 1045 तक मार्केट अपर साइड रहेगा और 1045 टू 330 तक मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। इन बिटवीन 12 टू 130 हम लोग एक अच्छा सेल दे सकते हैं, जो ये सेल हुआ। सो लुकिंग एट द कॉन्फिडेंस ऑफ द एस्ट्रो and the moment market moved like in these three candles almost 400 500 points 600 points almost, जब ये रेड कैंडल बना था हमने एग्जैक्टली 1045 में सेल चालू किया। क्या हमने ये बाइंग ली थी? मैंने बाइंग ली थी बट मैंने पूरा नहीं लिया था, छोटा लिया था। तो एक ट्रेड मेरा यहाँ पे था स्मॉल वाला, एक ट्रेड यहाँ पे था स्मॉल वाला, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग 35,300 यहाँ तक। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक 450। ओके, बट एनीवे ये छोटे बाइंग लिया था हमने। और उसके बाद हमने एक बड़ा सेल लिया यहाँ से 1045 से हमने सेल किया। और हम, आपको अगर याद होगा, इस ये जब कैंडल बन रहा था दिस रेड कैंडल, मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करने का टाइम आ गया है। एंड वी, इफ यू लुक एट, वी हैव सोल्ड अराउंड 400 एंड वी सोल्ड अप टू 35,000। तो 400 पॉइंट का सेल हमने लिया बहुत कॉन्फिडेंटली। और मार्केट जब यहाँ पे था 150 वाला लेवल कहाँ पे, हाँ 35,150, ये वाला, ये वाला जो लेवल है, जो डे का हाई था आज। जब ये कैंडल, मैंने बोला मार्केट अगर ये कैंडल ब्रेक करेगा, ये हाई ब्रेक कर लेता है तो ये सीधा 35,000 आएगा, और ये सीधा ही आया। और सेकंड टारगेट मैंने 34,900 का दिया था, जो मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट लगा दिया था अगर आप देखोगे, ठीक है। इट केम अप टू 883। तो दो टारगेट मैंने दिए थे लाइव में, ठीक है। और हमने यहाँ पे स्टॉप, ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसी ग्रीन कैंडल ने हमारा टीएसएल हटाया। उसके बाद मैंने लोगों को बोला कि आप क्लोज कर दो और बाय करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी इट विल गेट सोल्ड। ज्यादा बड़ा ऊपर जा नहीं सकता मार्केट। सो आई होप के पीपल कुड हैव गॉट अ फैंटास्टिक ट्रेड। अगर मॉर्निंग में ये कैप्चर भी नहीं किया होगा तो ये सेल लोगों को कैप्चर करना चाहिए था। कुछ लोगों ने लिया 100 150 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी निफ्टी में 40 पॉइंट, दे हैव टेकन इट, सो प्रीटी हैप्पी जो जो लाइव में मेरे साथ मार्केट में थे। नाउ कमिंग टू टुमारोज ट्रेडिंग, ज्यादा रिव्यू नहीं करेंगे। देखो कल की ट्रेडिंग जो है, एस्ट्रो की टाइमिंग पहले बता देता हूँ और उसके हिसाब से हम एक बार पैटर्न बना लेते हैं क्या मार्केट में हो क्या सकता है। मार्केट में बोल रहा है कि मार्केट बेसिकली 9:15 to 11 पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव बायस है। we might not get a big positive candles like this like today, okay। पॉजिटिव बायस है तो हम लोग सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। 11 बजे के बाद सेल कर सकते हैं, 11 to 1 PM सेल, and then 115 to 245 again positive, and 330 to range bound to buy sell। तो इस तरह का एक परफेक्ट एक्सपायरी मेरे को दिख रही है। और स्ट्रैंगल किया जा सकता है, बट एक्सपायरी है तो देख के करना। स्ट्रैंगल में साथ पी शायद आपको ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़े। बट मेरा एक व्यू है कि मार्केट गैप डाउन करके पहले 1.5 आवर ऊपर जाना चाहिए, देन 1.5 आवर नीचे आना चाहिए, एंड देन अगेन 1 आवर ऊपर जाना चाहिए। एस्ट्रो भी वही बोल रहा है। बाकी लेवल ये पैटर्न होना चाहिए, और ये पैटर्न बहुत बढ़िया होगा जब मार्केट थोड़ा गैप डाउन करे। गैप अप में शायद बड़ा मूवमेंट ना दे मार्केट, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप करता है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट शॉर्ट कवर कर ले, स्पेशली अगर ये लेवल को क्रॉस कर जाता है। वैसे कल मेरी अपर साइड की जो कैपिंग होगी वो 35,200 के आसपास की होनी चाहिए, उससे ज्यादा मार्केट जाना नहीं चाहिए। बट शॉर्ट कवरिंग इज पॉसिबल अगर मार्केट यहाँ पे 2 घंटा ऊपर टिक जाता है, ठीक है। तो उस केस में देखना, उस केस में सिर्फ सेकंड लेग में ही सेल करना 11 बजे के बाद, तब आपकी एक अच्छी सेल बनेगी अपर साइड में। अपर साइड में थोड़ा कंफ्यूजिंग ट्रेड आपको मिलेगा, लाइव में करने की कोशिश करेंगे। हाउएवर ये लेवल एक है 35,140 जो डेली लेवल है, उसमें हम एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेस्ट ऑल द लेवल्स आर वीकली लेवल्स, तो ऑल वीकली लेवल्स आर पावरफुल लेवल्स एनीवे। दैट मींस आज मैंने भी आपको एक लेवल का ट्रेड दिया था कि किस लेवल से, अगर यहाँ पे, अगर आपको याद होगा यहाँ पे एक लेवल, सॉरी यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे एक लेवल, एग्जैक्ट लेवल यहीं पे था, मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल को टच करके ऊपर गया है। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग यहाँ से यहाँ तक की सेल ली जा सकती थी, हमने लिया नहीं, हमने छोटा वाला लिया, ठीक है।
और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लेवल दे दिया था, तो ये 35,150 टू 35,000, 34,900, 250 पॉइंट का सेल मैंने बोला था। ये सेल पूरा स्ट्रेट आएगा, अगर आप देखोगे पूरा स्ट्रेट आया है, नो ग्रीन कैंडल इन बिटवीन एट ऑल एक्सेप्ट दिस स्मॉल वन हियर, राइट। तो कल भी जो ट्रेडिंग होगी ना, जो एक परफेक्ट, जो एक कॉन्फिडेंट ट्रेड आपकी बन सकती है 11 बजे के बाद, अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस करता है विच इज 34,765, तो ये लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना है 587 तक। ओके, सो ये ऑलमोस्ट 220 पॉइंट का सेल है। और 1:30 बजे से पहले बिफोर 1:30 मार्केट अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है, यहाँ पे सेकेंड लेग देखना, सेकेंड लेग में मार्केट कैन कम अप टू 34,365। ये जो है ये वीकली लेवल है डाउन साइड का, मार्केट इसके इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मेरा ग्रीन सपोर्ट लेवल है, मार्केट अगर इसके नीचे आया भी ना, it would try to recover at least rather going down 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 down, and that is the recovery I think might come around 115 to 245। जो एक घंटे का अपना 1.5 आवर का जो बाइंग है, वो बाइंग यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। दैट माइट बी पॉसिबल इफ इट इज हैपनिंग। दैट मीन्स अगर ये लेवल आपको 115 के आसपास मिल जाता है, तो आप एक बाइंग ले सकते हो अगेन अप टू दिस। ये ग्रीन लेवल तक तब पक्का आएगा, उसके ऊपर भी जा सकता है, वी डोंट नो, बट ये ग्रीन लेवल तक पक्का आएगा। दिस सेल इज ऑन सेकेंड लेग, दिस बाय माइट बी ए टच एंड गो लेवल अराउंड 115। ठीक है, तो टाइमिंग और लेवल देख के, ये लेवल आपके पास ऑलरेडी होगा, मैंने वीकली में दिया है। ठीक है, तो इसको देख के थोड़ा आप ट्रेड करना, जो लेवल मैंने दिया है। ये थोड़े से कॉन्फिडेंट ट्रेड्स हैं। बाकी मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कितना मूवमेंट करेगा। थर्सडे है तो मार्केट माइट मूव फास्ट, माइट नॉट मूव फास्ट, यू डोंट नो। इट माइट बी पॉसिबल कि मार्केट इसी एरिया में एक्चुअली एक्सपायर कर जाए, माइट बी पॉसिबल विद इन 300 रेंज एक्सपायर कर जाए। तो 11:30 के बाद, 11:30 से 1 PM का जो सेल है, अगर आपको मिल जाता है और पैसे मिल जाता है, उसके बाद और ट्रेड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस केसेस में बेसिकली आपके, क्योंकि ऑप्शन बाय कर रहे हो, करेंट एक्सपायरी में अगर कर रहे हो, तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और हमने एवरीडे पैसे बनाया, मंडे भी बनाया, ट्यूसडे भी बनाया। ट्यूसडे तो मैंने ट्रेड नहीं किया था पर्सनली, बट लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि ट्यूसडे भी मेरा व्यू सेल ऑन राइज का ही था, और रास्ट्रो टाइमिंग ने आपको उसी तरह का सेल ऑन राइज व्यू दिया है। मैंने कल आपको वीडियो में इवनिंग में बताया भी था, राइट। ओके, तो जिस लोगों ने वो फॉलो किया होगा, उन्होंने मंडे भी पैसे बनाए होंगे, ट्यूसडे भी बनाए होंगे, और आज भी बनाए होंगे। तो 3 दिन अगर आपने पैसे बना दिया एक्सपायरी में, अगर आप ऑप्शन बायर हो, एक्सपायरी में ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ओके, अनलेस यू आर ए गुड 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 स्कैल्पर एट लेवल्स। लेवल सबको याद हो गया ना, 1 2 3 4 5 लेवल्स। नीचे के ट्रेडिंग कॉन्फिडेंट वाले मैंने दे दिए, उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे। बाकी लाइव में देखेंगे। लाइव में फॉर मी इट माइट बी डिफिकल्ट टू कम, बिकॉज थर्सडे में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। स्पेशली मेरे ऑप्शन सेलिंग पोजीशंस तो रहते हैं, बट दोज आर नॉट लाइक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग्स। बाइंग ट्रेडिंग्स में जनरली ज्यादा लेता नहीं हूँ। आई जस्ट टेक 1 or 2 बाइंग ट्रेड्स, दैट्स इट, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, निफ्टी में देखो, निफ्टी में बहुत क्रूशियल लेवल जो है अपर साइड की, वो यही ग्रीन लेवल है। तो 16,414। A lot of people might think कि मार्केट अगर 16,414 414 पहुंच जाता है, तो it might go upper side, the bull run might continue, but my view is कि the bull run might not continue and it might start falling from here. Okay, तो that means मार्केट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अप डाउन होता है और 11 बजे तक ऊपर जाता है, तो इस लेवल के पास एक बार अपना लॉन्ग कट करना है, सेकेंड लेग का वेट करना है। जैसे ही मार्केट स्विंग लो तोड़ेगा, देन आपको सेल ले लेना है। 16,200 एक बार आपको दिखना चाहिए। इट मे, देखो, इट मे कम फ्रॉम हियर, इट मे कम फ्रॉम हियर, इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर आफ्टर 11 o'clock। मैंने बोला कि 400 तक पहुंचेगा, ठीक है, बट अगर आप यहाँ से भी ले रहे हो, 370 से भी सेल ले रहे हो, जो एक रीजनेबल स्विंग है, ले रहे हो, तो सेकंड लेग में लेना। दोनों दोनों लेवल पे सेकंड लेग में ही सेल लेना है। 370 से टू कमिंग इट टू 200 इज इजी, 400 टू कमिंग 200 ऑन ए थर्सडे माइट बी डिफिकल्ट। तो उस इस 400 से अगर आप सेल ले रहे हो, तो आपका टारगेट 300 का होना चाहिए। 100 पॉइंट का सेल इज इनफ। ये डबल बॉटम जो है, ट्रिपल बॉटम ऑलमोस्ट हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट इज बोनस। बट अगर 350 360 370 से सेल हो रहा है मार्केट, वेरी हाई चांसेस के ये 235 का, 200 नहीं, 235 का लेवल है। तो 235 एक बार मार्केट आ जाएगा। ये मेरा एक इंटरिम वीकली बाई जोन है, बड़ा बाई जोन तो इधर है, इंटरिम वीकली बाई जोन है। तो शायद मार्केट यहाँ से रिएक्ट करे, एंड दैट रिएक्शन माइट हैपन अराउंड 115 to 245, एंड देन मार्केट
closes here. That is how. So somehow my personal belief is अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन नहीं करता है तो 16,200 का पी आइडियली जीरो होना चाहिए, 16,400 का सी जीरो होना चाहिए. दैट इज माय व्यू इन निफ्टी. हाउएवर अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन करता है, लेट्स से अराउंड दिस लेवल गैप डाउन करता है, क्योंकि ये एक रिवर्सल लेवल है, तो 915 में एक बार ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट अगर हुआ तो आप एक बाइंग यहां तक ले सकते हो 330 तक. ठीक है, इट्स ओनली 60 to 70 पॉइंट्स. देन अराउंड दिस लेवल अगेन सेल आप लोगे. ठीक है, और उस केस में पॉसिबिलिटीज है अगर मार्केट 115 से पहले ये लेवल क्रॉस करता है, अराउंड 12 ओ क्लॉक 12:30 से पहले ये लेवल अगर मार्केट कट कर देता है, तो दिस माइट बी ए गुड सेल टिल 115. ये चीज खाली याद रखना है. ओके, 235 to 135, अनदर 100 पॉइंट का फॉल थोड़ा रेयर लग रहा है, बट पॉसिबिलिटीज है. इफ इट हैज टू हैपन, इट हैज टू हैपन बिटवीन 12:15 12:30 to 115, 45 मिनट्स 1 आवर के अंदर ये होना चाहिए. एंड देन मार्केट तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाएगा. इसके नीचे मुझे नहीं लगता है मार्केट और नीचे जा सकता है. इन दैट केस इट माइट एक्सपायर अराउंड 200 लेवल. ओके, बट इट विल कम अप फॉर श्योर. ओके, तो यहाँ पे एक 50 पॉइंट की बाइंग लेना, ज्यादा मत लेना, पर 200 के आसपास आके मार्केट एक बार आपको क्लोजिंग देना चाहिए और एक्सपायरी होना चाहिए. दैट इज माय व्यू. बाकी जो है वो लाइव में देखेंगे. टाइम हैज बीन वर्किंग वेरी वंडरफुली फॉर अस for quite a few weeks. This week though it has been almost dot to dot. Okay, so make sure that you follow the timing, and time will help you in trading, but timing is not the only thing that we follow. We take time and level together. तो लेवल और टाइम पे अगर मार्केट मिल जाता है तो उसी के बेस पे ट्रेड करना है. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. जय माता दी.